तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फर्जी मूवी की। अच्छा दोस्तों, ये एक बेसिकली मूवी नहीं है, ये एक वेब सीरीज कह सकते हैं जिस हम ये एक सीरीज है जिसको आप हिंदी में देख सकते हैं अमेज़न प्राइम पे जा करके, अमेज़न प्राइम की वेबसाइट पे जा करके और अमेज़न प्राइम की एप्लीकेशन पे भी जा करके आप इसको देख सकते हैं। आईएमडीबी में इसको 10 में से 8.4 की रेटिंग मिली है। ये जो सीरीज है दोस्तों, इसका भी सीजन 1 आया है जो कि फुल ऑफ थ्रिलर से भरपूर है। देखने में ये काफी ज्यादा मजेदार है। मेन लीड रोल की बात करें तो इसमें आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति और राशि खन्ना जो है देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसके प्रोडक्शन हाउस की तो D2R फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्शन हाउस में इसको बनाया गया है। ये जो सीरीज है दोस्तों 10 फरवरी 2023 को रिलीज हुई थी अमेज़न प्राइम पे, जिसको आप वहाँ हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। ये जो सीरीज है दोस्तों फुल ऑफ क्राइम और थ्रिलर से भरपूर होने वाली है। आप हिंदी में इस सीरीज को अमेज़न प्राइम पे जाकर के देख सकते हैं और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं अगर आप सर्च करेंगे तो। स्टार कास्ट की बात करें तो शाहिद कपूर है, विजय सेतुपति है, राशि खन्ना है, के मेनन है, रेगिन है, जाकिर हुसैन, भुवन अरोरा, कुबरा शेख और अन्य कास्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टार कास्ट है इसमें दोस्तों। राइटर की बात करें तो सीता मेनन और सुमन कुमार ने इसकी स्टोरी को लिखा है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर की बात करें तो अनीश जैन जो है उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन की है। और म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो सचिन सांघवी, जिगर सरैया और तनिष्क बागची जो है इसके म्यूजिक डायरेक्टर होने वाले हैं। ये सीरीज दोस्तों आपको फुल ऑफ हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। डायरेक्टर की बात करें तो राज नीदिमुरु और कृष्णा डी के जो है इसके डायरेक्टर होने वाले हैं। लिरिकिस्ट जो है राघव मैथले और जिगर सिरैया, प्रिया सरैया, तनिष्क बागची इसके लिरिकिस्ट होने वाले हैं। एडिटर की बात करें तो सुमित कोतेन जो है इसके एडिटर है और इसकी जो शूटिंग है दोस्तों वो इंडिया में ही की गई है। प्रोडक्शन डिजाइनर की बात करें तो परिचित प्रालाकर प्रालाकर जो है इसके प्रोडक्शन डिजाइनर है। और एक्शन डायरेक्टर की बात करें तो एजाज गुलाब जो है इसके एक्शन डायरेक्टर है। प्लेबैक सिंगर की बात करें तो राघव मैथले, अनुमितिन, नादिर सिंह, विशाल ददलानी, मेलोडी, जिगर सरैया, सचिन सागवी और सदा आजाद जो है इसके प्लेबैक सिंगर भी होने वाले हैं। ये सीरीज दोस्तों अमेज़न प्राइम पे आप हिंदी में देख सकते हैं। अभी इसका सीजन 1 आया है। आईएमडीबी पे 10 में से 8.4 की रेटिंग इसको मिली है। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी की कि इसकी स्टोरी में आपको ऐसा क्या देखने को मिलने वाला है इस सीरीज में। दोस्तों, फर्जी में कई जगहों पर हम भारतीय समाचार चैनलों को भारतीय समाचार चैनल के रूप में देखते हैं। एंकर अपराध और राजनीति और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जोरदार सवाल करते हैं। यह असामान्य नहीं है। अधिकांश कहानियां मीडिया थिएट्रिक्स को आसान मनोरंजन के स्रोत के रूप में उपयोग करती है, लेकिन कथा पैमाने की याद दिलाने के रूप में भी। यह हमें बताता है कि जिन चरित्रों को हम देखते हैं उनका अक्सर उस दुनिया पर प्रभाव पड़ता है जिस पर वह कब्जा करते हैं। वह निजी जेब एक व्यापक कपड़े से संबंधित है। समाचार प्रसारण वास्तविकता और धारणा के बीच संयोजी ऊतक है, लेकिन फर्जी में ये बुलेटिन हमारे होश उड़ा देने वाले होते हैं। यह लगभग एक शरारत जैसा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी पात्र कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसे वह सुर्खियां बनाने में सक्षम हो।
वह उन चालाक अपराधियों, पुलिस या जासूस की तरह नहीं लगते जिनके बारे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। अपने कार्य के सार्वजनिक परिणामों पर पात्र स्वयं चकित दिखते हैं। बड़ी तस्वीर और छोटी कहानियों के बीच यह बेकार संबंध भारत के विचार और इस विचार को आकार देने वाले व्यक्तियों की निस्त्रीकरण सामान्यता के बीच एक राज और डीके श्रृंखला क्या है। द फैमिली मैन की तरह फर्जी एक कम महत्वपूर्ण सामाजिक भाषा द्वारा उच्च दाव और संस्कृति टिप्पणी ऑफसेट का एक अच्छा उदाहरण है। यह बेहद स्पष्ट और मनोरंजक है क्योंकि सभी भ्रष्टाचार और हिंसा और बिल्ली और चूहे का रहस्य अंत उन लोगों द्वारा परिभाषित किया जाता है जो सिर्फ इंसान बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी छोटी-छोटी विशिष्टताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि फ़िक्शन दोनों शाब्दिक और आलंकारिक रूप से हमेशा घर के करीब हिट रहता है। अंकित मूल्य पर फर्जी एक सर्वोत्कृष्ट बॉम्बे कहानी है। गरीब और अदृश्य होने के कारण सनी नाम का एक हसलर उस सिस्टम को खोलने का फैसला करता है जिसमें वह घृणा करता है। संगठित अपराध के शून्य में चूसे जाने से पहले वह छोटे और आदर्शवादी दल से शुरू होता है। उनकी आकांक्षा को अंधेरे महत्वाकांक्षा से विपस्थित कर दिया गया है। उसकी निशानदेही पर एक परेशान पुलिस वाला माइकल है जिसे इस शिकार में नया उद्देश्य मिलता है। उसके पास जितने जीतने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि इस कर्तव्य के नाम पर उसने सब कुछ खो दिया है। यह समय जितना पुराना सूत्र है, लेकिन राजडी के ट्रीटमेंट का मतलब है कि भाषा प्लॉट की तरह नाटकीय नहीं है। डेड मैन स्टोरीलिंग कभी भी एक पल के जीवन को हाईजैक नहीं करते। कार्रवाई मध्यवर्गीय जीवन के दुखद हास्य पर तीखी छोटी टिप्पणियों और टिप्पणियों के लिए जगह छोड़ती है। एक उन्नतम पीछा सन्नी के सबसे अच्छे दोस्त और साथी अपराध फिरोज के साथ समाप्त होता है जो बेदम होकर भारत की बेरोजगार दर को कोसता है क्योंकि भीड़ बिना जाने क्यों लोगों को पीछा करती है। और एक और बार फिरोज अजीब तरह से एक ड्रिंक देखता है जो ड्राइव बार में बैठक के कुछ सेकंड बाद आता है। उसके पास बाहर निकलने से पहले ठहाके लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक ऐसा कार्य जो विनियम को बदल देता है। एक जिसे माना जाता है एक वह आदमी की भूल में। रात में एक बेडरूम में अपहरण की शुरुआत ठगों द्वारा बंद लाइट स्विच को कोसने से होती है। दो पुलिस वाले व्यंग्यात्मक ढंग से ताली बजाते हुए एक मंत्री से पूछताछ कर रहे हैं जो देशभक्ति की बातों से ध्यान भटकाता है। माइकल एक दुकानदार से नाराज हो जाता है जो कीमत छुपाने से पहले सौदेबाजी की प्रक्रिया को रोक देता है। एक पुलिसकर्मी एक स्टॉक फोर्स एजेंट की सहायता करने के लिए इस शर्त पर सहमत होता है कि उन्हें पूरी रात स्टारबक्स मिलेगी। ये उस समय के जबरदस्त चुटकुले नहीं हैं जो किसी दृश्य की गंभीरता को कम करते हैं। हास्य एक मुकाबला तंत्र है, हताश लेकिन सहज मानवीय प्रक्रियाओं से बना है जो किसी तीसरे व्यक्ति को कॉमेडी की तरह दिखाता है। यह कुछ ऐसा है जिसे अनुराग कश्यप ने अपनी गेम्स ऑफ वासेपुर फिल्मों में पेश किया था या द फैमिली मैन में राज और डीके की लंबी चौड़ी महारत के साथ चरम पर था। यहाँ तक कि भरवा वाले दृश्य जो आम तौर पर केवल जानकारी देने और स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद होते हैं वास्तव में दिलचस्प रहते हैं। उदाहरण के लिए जब माइकल एक बंदी को ताना मार रहा होता है तो वह जल्दी से खुद को सही करता है यह स्पष्ट करते हुए कि आप लोगों से उसका मतलब मंसूर की कठपुतली है। एक बार जब
उसे याद आता है कि वह आदमी मुश्किल है। जब शो के 3 शानदार फिल्माए गए पीछे में से एक ट्रैफिक जाम से छोटा हो जाता है तो पुलिस का एक समूह भ्रमित हो जाता है कि क्या पैदल चलना है या अपनी वैन में वापस जाना है। माइकल को अपराध के दृश्यों में प्रवेश करते समय स्टाइलिश तरीके से सिगरेट जलाने की आदत है, जैसे उसने रजनीकांत की कई फिल्में देखी है। लेकिन यह बहुत ही चैन धूम्रपान है जो पीछा करने के दौरान उसे हाँफने पर मजबूर कर देता है। इसमें से कोई भी मजाकिया होने के लिए मंचन नहीं किया जाता। यही वजह है कि यह मजेदार है। फिल्म निर्माण लगातार हमें जीवन के अंतर्निहित सिनेमा का पता लगाने का आग्रह करता है। मुंबई के लिए राज और डीके का स्नेह तथ्य और कल्पना के धूर्त विवाह को भी निर्धारित करता है। एक कथानक बिंदु जो समुद्र तट पर घोषित शिप एमवी विजन की रहस्यमयी 2021 की उपस्थिति को पूर्ण काल्पनिक करता है। चरित्र चित्रण इस स्वर को आश्चर्यजनक रूप से खिलाते हैं। तमिल स्टार विजय सेतुपति ने माइकल की सांस्कृतिक विषमता की तरह भूमिका निभाई है। सबसे पहले माइकल की रुकी हुई हिंदी थोड़ी अजीब लगती है, जो अक्सर उनकी छवि की तरलता को प्रभावित करती है। उनका आर्क भी द फैमिली मैन के कीमान श्रीकांत तिवारी के समान ही है, जो मनोज बाजपेयी के साथ सीधी तुलना करता है। लेकिन यह उभर कर आता है कि माइकल का भाषा का सीधा-सीधा उपयोग न केवल एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति को दर्शाता है, एक टूटा हुआ शराबी तलाक से गुजर रहा है, एक गैर जिम्मेदार पिता, लेकिन जिस व्यवस्था में वह काम करता है उसके लिए उसका तिरस्कार भी। एक बच्चे की तरह एक नई भाषा चुनना उसकी शब्दावली अपशब्दों तक सीमित है। शो के कुछ बेहतरीन दृश्यों में माइकल वित्त मंत्री को एक शरारती शिक्षक के साथ एक शरारती छात्र की तरह धीरे-धीरे ट्रोल करता है, फिर भी वह अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि अपनी तेलुगु पत्नी के साथ भी यह जताते हुए कि खुद को ठीक से व्यक्त करने में उसकी अक्षमता उसे निर्दोष और कमजोर लगती है। शानदार के मेनन खलनायक मंसूर के रूप में अलग-अलग कारणों से अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। अमीर और शक्तिशाली लगने के लिए, सिवाय इसके कि वह इसके अविकृत आधार नहीं है। मंसूर का ट्रेडमार्क यह है कि वह बेतरतीब ढंग से एक शब्द को अपने विचारों के उपसाधना के रूप में नियोजित करता है। यह किसी ऐसे व्यक्ति का लक्षण है जो वास्तव में इसे प्राप्त किए बिना किसी भाषा का अनुकरण करता है। शो का शीर्षक इन पात्रों को दोहराता है जिसमें वह अधिकांश बेईमानी के विभिन्न डिग्री में डूबे हुए हैं। फर्जी में विजय सेतुपति फर्जी में विजय सेतुपति ये छोटे-छोटे स्पर्श क्या करते हैं उनके बारे में ओवर स्मार्ट हुए बिना भारी विषयों को अनलॉक करते हैं। लेखक धीरे-धीरे शैली के पीछे के पदार्थ को प्रकट करता है। डिजाइन एक और समकालीन और विरोधाभासी देश से बात करना शुरू कर देता है। टॉप्स हमें एक ऐसे स्थान पर आमंत्रित करते हैं जहां फर्जी कला से लेकर सातिर मार्गवर्गीय चक्र से लेकर विमुद्रीकरण तक हर चीजों का एक विशेषज्ञ रूप से घूंघट बन जाता है। विवरण उस समय पर इशारा करते हैं। सनी एक
ब्रॉड स्ट्रीट कलाकार हैं जो चित्रांकन और प्रसिद्ध चित्रों की प्रकृतियों बनाने में माहिर हैं। उनके दादाजी क्रांति नाम का एक हिंदी अखबार चलाते हैं जो एक मृत लोकतंत्र में एक मरते हुए असंतुष्ट हैं। सबसे पहले सन्नी ने अपने दादाजी की पत्रकारिता और उनकी कला के योग्य धन का उत्पादन करने के लिए जालसाजी के लिए अपनी प्रतिभा को लागू करके अखबार को बचाने के लिए निकल पड़े। लेकिन सनी इतना पर ही नहीं रुके। जल्द अमीर बनने की योजना से अधिक यह वह प्रशंसा है जिसके लिए वह लंबे समय से तरस रहा था। एक सच्चे कलाकार होने की मान्यता जो उसे जला जल्दसाजी की आदी बना देती है। वह इतना अच्छा है कि वह उच्च रोलिंग मंसूर की नज़र पड़ता है लेता है। वह वित्तीय आतंकवादी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहता है, फर्जी से अम, अमीरी से अपराध की कहानी के रूप में अच्छी पकड़ रखती है। छोटे समय की जालसाजी का रोमांच और जालसाजी उद्योग के उदात्त तरीकों को बड़े तरीके करने की कथा में पिरोया गया है। लेकिन 8 एपिसोड की श्रृंखला एक कलाकार कहानी के लेंस के माध्यम से स्टार स्ट्राइवर स्टोरी के दृश्य के रूप में सबसे अच्छा काम करती है। सनी परिस्थितियों का शिकार होने से इनकार करते हैं। उन्होंने अपने सामाजिक स्थिति को महानता की गुमनामी और प्रति प्रसिद्धि की मूर्ता के बीच अपनी पसंद को तय करने से मना कर दिया। लेकिन एक क्लिप से बचने में वह दूसरा बन जाता है। एक गैर समांतर ब्रह्मांड में सनी बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट फिल्म निर्माता हो सकता है जो एक क्रांति को आकार देने से लेकर रीमेक देवताओं को अपनी आत्मा बेचने तक जाता है। कला का स्वार्थ अत्यंत देशभक्ति की निस्वार्थता को समंकृत करता है। जल्द ही वह सामाजिक न्याय का ढोंग छोड़ देगा। अपने दादा के लिए ऐसा करने का अपनी सेवा के लिए राजनीति उनके लिए जो इसे चाहते हैं। नकली विचारधारों के युग में जिनका एकमात्र धर्म पैसा है, फर्जी अपने रूप से अधिक गहरा काटता है। यह कोई संयोग नहीं है कि चाय प्रतिष्ठान समर्थक शुद्धता वार्तक प्रतीक इस श्रृंखला में एक आवर्ती रूप है। शुरुआत में सन्नी को यह भी पता चलता है कि चाय में नकली नोट भिगोना पैसे को और अधिक वैध दिलाने की कुंजी है। माइकल और आरबीआई विश्लेष में मेघा केंद्र में केंद्र के साथ व्यवहार करते हुए विमुद्रीकरण स्वाइपी की आपूर्ति करते हैं। धनरक्षक नामक एक सरकारी योजना भी शब्द पर एक प्यारा सा रिफ है। अमोल पालेकर एक प्रगतिशील कलाकार जिसने वैकल्पिक महानता के लिए मुख्यधारा की प्रसिद्धि का व्यवहार किया, जो सनी के दादाजी के रूप में कास्ट करना और एक मास्टर स्ट्रोक है। स्मृति हानि की शुरुआत में पालेकर का चरित्र त्रस्त है, लेकिन वह अपनी हालत में आघात की भूमिका को रेखांकित करके इसे थके हुए टॉप को मासिक बनाता है। उसका नैतिक ताना-बाना दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वह शायद कुछ कड़वी सच्चाइयों को भूल जाना पसंद कर रहा है। सनी के साथ उसका बंधन न केवल कहानी की आत्मा है, बल्कि यह शाहिद कपूर के प्रदर्शन को एक समान रियल प्रतिद्वंदी भी देता है। नतीजन कपूर का डिजिटल डेब्यू सेतुपति की तरह लगभग पिच परफेक्ट है। अभिनेता के करियर के संदर्भ में ऐसा
हमेशा लगता है कि सनी खुद के अधिक व्यावसायिक संस्करण के साथ लड़ाई में है। एक समय पर सन्नी एक पुलिस स्टेशन में अपना आपा खो देता है, एक वरिष्ठ अधिकारी का अपमान करता है और इस रवैये के लिए बंद हो जाता है। जब चिढ़कर फिरोज सनी को हीरोपंती को नरम करने की चेतावनी देता है तो ऐसा लगता है कि वह उसे बॉलीवुड शाहिद कपूर बनने के प्रलोभन का विरोध करने के लिए कह रहा है। अपने श्रेय के लिए कपूर अहंकार और छवि के इस आंतरिक युद्ध को एक नैतिक संघर्ष के रूप में दोहराते हैं और फर्जी दोनों को अच्छी तरह से मिलता है। सन्नी जितना अधिक ढीठ होता है वह उतना ही गहरा डूबता है। आखिरकार वह वास्तविक और धारणा के बीच संयोजी ऊतक बन जाता है। राष्ट्रीय समाचार और ऐसा लोगों द्वारा परिभाषित राष्ट्र के बीच जो सिर्फ मानव होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फर्जी में कई जगहों पर हम भारतीय समाचार चैनलों और भारतीय समाचार चैनलों के रूप में देखते हैं। एंकर अपराध और राजनीति और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जोरदार सवाल उठा रहे हैं। ये असामान्य नहीं है। अधिकांश कहानियां मीडिया थिएट्रिक्स को अपना आसान मनोरंजन के स्रोत के रूप में उपयोग करती है, लेकिन कथा पैमाने की याद दिलाने के रूप में भी यह हमें बताता है कि जिन चरित्रों को हम देखते हैं, उनका अक्सर उस दुनिया पर प्रभाव पड़ता है जिस पर वह कब्जा करते हैं। वह निजी जेब एक व्यापक कपड़े से संबंधित है। समाचार प्रसारण वास्तविकता और धारणा के बीच संयोजी ऊतक है, लेकिन फर्जी में ये बुलेटिन हमारे होश उड़ा देने वाले होते हैं। यह लगभग एक शरारत जैसा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी पात्र कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता है जैसे वह सुर्खियां बनाने में सक्षम हो। वह उन चालाक अपराधियों, पुलिस या जासूसों की तरह नहीं लगते जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। अपने कार्य के सार्वजनिक परिणामों पर पात्र स्वयं चकित देखते हैं। बड़ी तस्वीर और छोटी कहानी के बीच यह बेकार संबंध भारत के विचार और इस विचार को आकार देने वाले व्यक्तियों की निरस्त्रीकरण सामान्यता के बीच एक राज और डीके श्रृंखला क्या है। द फैमिली मैन की तरह फर्जी कम महत्वपूर्ण सामाजिक भाषा द्वारा उच्च दाव और संस्कृति टिप्पणी ऑफसेट का एक अच्छा उदाहरण है। यह बेहद स्पष्ट और मनोरंजक है क्योंकि सभी भ्रष्टाचार और हिंसा और बिल्ली और चूहे का रहस्य अत्यंत उन लोगों द्वारा परिभाषित किया जाता है जो सिर्फ इंसान बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी छोटी-छोटी विशिष्टताएं और सुनिश्चित करती हैं कि फिक्शन दोनों शाब्दिक और अलंकृत रूप से हमेशा घर के करीब हिट करता है। अंकित मूल्य पर फर्जी एक सर्वोत्कृष्ट बॉम्बे कहानी है। गरीब और अदृश्य होने पर के कारण सनी, जो कि शाहिद कपूर है, का नाम का एक हसलर उस सिस्टम को खेलने का फैसला करता है जिससे वह घृणा करता है। संगठित अपराध के शून्य में चूसे जाने से पहले वह छोटे और आदर्शवादी दल से शुरू होता है। उनकी आकांक्षा और अंधेरे महत्वाकांक्षा से विस्थापित कर दिया गया है। उसकी निसंदेही पर एक परेशान पुलिस वाला माइकल, जो विजय सेतुपति हैं, जिसे इस शिकार में नया उद्देश्य मिलता है। उसके पास जीतने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि कर्तव्य के नाम पर उसने सब कुछ खो दिया है। यह समय जितना पुराना सूत्र है, लेकिन राज डी के ट्रीटमेंट का मतलब है कि भाषा प्लॉट की तरह नाटकीय नहीं है। डिडपैन स्टोरी टेलिंग कभी भी एक पल के जीवन को
हाईजैक नहीं करती है। कार्रवाई मध्यवर्गीय जीवन के दुखद हास्य पर तीखी छोटी टिप्पणियों और टिप्पणियों के लिए जगह छोड़ती है। एक उन्मत्त पीछा सन्नी के सबसे अच्छे दोस्त और साथी अपराध फिरोज एक ब्रेकआउट भुवन अरोड़ा के साथ समाप्त होता है, जो बेदम होकर भारत की बेरोजगारी दर को कोसता है, क्योंकि भीड़ बिना जाने क्यों लोगों को क्यों लोगों का पीछा करती है। एक और बार फिरोज अजीब तरह से एक ड्रिंक देखता है जो डाइव बार में बैठक के लिए सेकंड बाद आता है। उसके पास बाहर निकलने से पहले ठहाके लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक ऐसा कार्य जो विनियम को बदल देता है, एक जिसे माना जाता है एक हर आदमी की भूल में। रात में एक बेडरूम में अपहरण की शुरुआत ठगों द्वारा बंद लाइट स्विच को कोसने से होती है। दो पुलिस वाले व्यंग्यात्मक ढंग से ताली बजाते हुए एक मंत्री से पूछताछ कर रहे हैं, जो देशभक्ति की बातों से ध्यान भटकाता है। माइकल एक दुकानदार से नाराज हो जाता है जो कीमत पूछने से पहले सौदेबाजी की प्रक्रिया को रोक देता है। एक पुलिसकर्मी एक टास्क फोर्स एजेंट की सहायता करने के लिए इस शर्त पर सहमत होता है कि उन्हें पूरी रात स्टारबक्स फिर से चाय नहीं काटना मिलेगी। ये उस समय के जबरदस्त चुटकुले नहीं हैं जो किसी दृश्य की गंभीरता को कम करते हैं। हास्य एक मुकाबला तंत्र है, हताश लेकिन सहज मानवीय प्रतिक्रियाओं से हम बना है, जो किसी तीसरे व्यक्ति को कॉमेडी की तरह दिखता है। यह कुछ ऐसा है जिसे अनुराग कश्यप ने अपनी गेम्स ऑफ वासेपुर फिल्म में पेश किया था। क्या द फैमिली मैन में राज और डीके की लंबी चौड़ी महारत के साथ चरम पर था। यहाँ तक कि भराव वाले दृश्य जो आमतौर पर केवल जानकारी देने और स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद होते हैं, वास्तव और दिलचस्प रहते हैं। उदाहरण के लिए जब माइकल एक बंदी को ताना मार रहा होता है, तो वह जल्दी से खुद को सही करता है, यह स्पष्ट करते हुए कि आप लोगों से उसका मतलब मंसूर की कठपुतली है। एक बार जब उसे याद आता है कि वह आदमी मुस्लिम है, जब शो के 3 शानदार फिल्माए गए पीछा में से एक ट्रैफिक जाम से छोटा हो जाता है, जो पुलिस का एक समूह भ्रमित हो जाता है कि क्या पैदल चलना है या अपनी वैन को वापस जाना है। माइकल को अपराध के दृश्यों में प्रवेश करते समय स्टाइलिश तरीके से सिगरेट जलाने की आदत है, जैसे उसके रजनीकांत की तरह फिल्में देखी हैं, लेकिन यह बहुत ही चैन धूम्रपान है जो पीछा करने के दौरान उसे हाँफने पर मजबूर कर देता है। इसमें से कोई भी मजाकिया होने के लिए मंचन नहीं किया गया है। यही वजह है कि यह मजेदार है। फिल्म निर्माण लगातार हमें जीवन के अंतर्निहित सिनेमा का पता लगाने का आग्रह करता है। मुंबई के लिए राज और डीके का स्नेह तथ्य और कल्पना के द्रुत विवाह को भी निर्धारित करता है। एक कथानक बिंदु जूह समुद्र तट पर घोस्ट शिप एमवी विजन की रहस्यमयी 2011 की उपस्थिति की पूर्ण कल्पना कर